जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। अभी 14 अगस्त का लास्ट शिफ्ट जो थर्ड शिफ्ट है उसके एनालिसिस के लिए ओरिएंटल एकेडमी में हम उपस्थित हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर स्टूडेंट बाहर होंगे, पूरा जो पेपर से रिलेटेड है पूरा जानकारी आप तक दिया जाएगा। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में जो कि फिजिकल और रिटर्न की बेस्ट तैयारी के लिए आप वहाँ आ सकते हैं। फिजिकल का जो MP पुलिस कांस्टेबल का नया बैच अभी स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से ही। जो विद्यार्थी जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं, वो अपना तुरंत फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट फिजिकल के लिए आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल जैसी संपूर्ण सुविधाएं वहां पे मिलती है। और अभी कुछ ही समय में आपको स्टूडेंट बाहर होंगे और पूरा डिटेल आप तक पहुंचाया जाएगा। यदि आप हमारा समर्थन करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में एक बार हमारे समर्थन के लिए जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मनोज कौशल। कहाँ से आए? मुरैना। मुरैना से। क्या स्कोर रहा आपका? 65 नंबर आए मेरे। 65। हाँ। जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे उसमें हाँ, टेक्स्ट बुक पे दिया था मेरे 78 65 ऐसे नंबर आते थे मेरे। अभी कम का वजह क्या है? कम क्या है सर, सफर में आए थे, सब परेशान हो गए। और थोड़ा सा मतलब क्या टफ क्या लगा आपको? सर टफ कुछ नहीं था सर, रीजनिंग तो पूरी में पूरी बनी है। जी जी मैथ के सर एडवांस के 2-3 क्वेश्चन रह गए थे। जी जी। ओके, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? करुणा तिवारी, करुणा। कहाँ से आए हैं आप? शिवपुरी से। क्या स्कोर रहा आपका? 83। 83। थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानेंगे। बहुत शानदार, करुणा तिवारी 83 नंबर लेके आए हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जीके से कैसे प्रश्न बने थे? जीके के तो मतलब MP से कुछ भी नहीं आया उसमें। बिल्कुल। ठीक है, और मतलब इंडिया लेवल के भी आए थे जी जी। और बाहर से भी थोड़ा बहुत। थोड़ा सा जैसे इंडिया लेवल के में हिस्ट्री वगैरह क्या पूछा गया था? हाँ, हिस्ट्री पूछी थी। जी जी जी। उसमें कैसे प्रश्न थे जो भी आपको याद रहे हो थोड़ा सा? जी जी। एक तो मुगल काल से था उसमें। जी जी। नृत्य वगैरह के प्रश्न थे अभी? हाँ, नृत्य से आए थे। नहीं, संगीत से बहुत आए थे। संगीत से ज्यादा? हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे संगीत के। जी जी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से, जो बैंकिंग से संबंधित प्रश्न हाँ, उससे भी आए थे। 3-4 क्वेश्चन उससे आए थे, बैंकिंग से। हाँ, जी जी और हिस्ट्री से भी 3-4 ही थे। जी जी। और यदि करंट अफेयर्स की बात करें तो? करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स का केवल एक आया था। जी जी। और क्या पूछा था उसने? हाँ, उसने जो पूछा था कि वो एक अधिकारी का नाम पूछा था। जी जी। बिल्कुल, आप भी आ जाइए, आप भी आ हाँ, जाइए। वही पूछा था, उसी के नाम। जी जी। आप साथ में मैथ्स का स्टार्ट करें तो आपके हिसाब से चैप्टर वाइज थोड़ा सा बता दीजिए। SI CI आया था जी उसमें, मतलब SI का कुछ नहीं पूछा, CI से ही आया था वो तो। जी जी। और परसेंटेज के आए थे 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ। और CI से भी आए थे इतने ही। और सरलीकरण करते ना, जी। सिंप्लीफिकेशन, जी। उसके आए थे 3-4 क्वेश्चन। और हाँ, एक आयत का आया था केवल। जी जी। एडवांस मैथ्स से एक ही क्वेश्चन? हाँ, बस एक ही क्वेश्चन था, आयत वाला, वर्ग और आयत का वो। और रीजनिंग की बात करें तो? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आई थी। जी। 2-3 क्वेश्चन आए थे उसके केवल। और वो बनाते हैं ना सर्कल बना के, जी, वो जी। उसका आया था 3-4 क्वेश्चन उसके थे। ठीक है, या तो हाँ। या वो वाले भी थे। आपका क्या स्कोर रहा? 72। 72। क्या नाम है आपका? रीता गुर्जर, रीता गुर्जर। कहाँ से आए हैं आप? मुरैना से। मुरैना से। आप थोड़ा सा साइंस के प्रश्न भी बता दीजिए। साइंस में क्या था? सर साइंस में तो जो समझ में आया वो लगा दिया। जी जी। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन बन गए सर। मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया रहा। यस सर। कितने ऑल ओवर आपने कितने कवर किए मतलब मैथ? मतलब सर जो थे वो मतलब 2-4 ही गलत होंगे सर। और जीके वगैरह में? जीके वगैरह वो सिंपल थी, जो पहले पढ़ी थी हिस्ट्री वगैरह की, तो वो और ये आप टेस्ट सीरीज वगैरह में देते थे तो क्या नंबर आते थे? सर नहीं दिया टेस्ट सीरीज। नहीं दिया, फिर भी बहुत अच्छा स्कोर किया आपने। सर आपको मोबाइल में जी जी आपको मोबाइल में देखा, लेकिन आज मैंने आपको देख भी लिया। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। थैंक्स। जय आप बताएंगे? अरे आइए। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुशवाहा, प्रियंका। कहाँ से आए हैं? दतिया जिले से। दतिया से। क्या स्कोर रहा आपका? 73। 73। बहुत अच्छा स्कोर है आपका भी। मैथ थोड़ी सी टफ आ गई थी, कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसलिए कम नंबर हो गए। वरना ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लगाते थे उसमें क्या स्कोर रहता है? 75-77। 75। इसमें 73 रहा आपका। हाँ, तो थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे साइंस से क्या पूछा गया था? साइंस से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन की, मतलब वो क्या कहते हैं, गेहूं को मतलब कैसे निराई की जाती है, मतलब जी, जी। निराई की जाती है, थ्रेसिंग के द्वारा उन्हें अलग किया जाता है, मतलब जो कचड़े को। जी जी। हाँ, वैसे। और साइंस मतलब ऐसे नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे, और कुछ ऐसे थे जो समझ ही में नहीं आए थे। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब भारत में कौन सी नदी है जो निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है? जी, जी। चंबल था उसमें, और वो कोसी नदी थी, और ब्रह्मपुत्र नदी थी, और सिंधु थी। जी
तो ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब कुछ समझ में नहीं आए जीके के। और भी जीके के आपको जो प्रश्न याद आ रहे हो वो आप बता सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा मतलब कम नंबर अरे है। नहीं, वो नहीं, कम नंबर नहीं है, नंबर बढ़िया। कैटेगरी क्या है आपका? ओबीसी। ओबीसी है। हाँ। ठीक नंबर है आपका, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए। नहीं, हमें एमपी पुलिस के लिए नहीं है। अच्छा, एमपी पुलिस करना हाइट ही नहीं है मेरी इतनी, जी जी जी, हाइट 2 इंच कम है इसलिए नहीं। ओके, थैंक यू। जय थैंक यू हिंद। सर, जय हिंद। जय हिंद। जैन सर, क्या नाम है आपका? जयराम शर्मा नाम है सर। जयराम शर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं देवास डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, प्रॉपर तो यहीं क्या पे- स्कोर रहा आपका? मेरा 74 रहा। 74 रहा। और मेरे हॉल में मैंने एक गर्ल्स का देखा था 76 हाईएस्ट, तो बस बाकी 74 आपका। हाँ 74। तो थोड़ा सा आपके लेवल से आप पूरा डिटेल मैं बताइए। एक बुक आई थी उसमें 400 डेज करके थी, वो बुक आई थी। उसके बाद में साइंस वगैरह में सर कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मली बन जाएंगे, और कुछ मतलब मेरा तो स्कोर ये रहा है कि मैथ्स रीजनिंग से ज़्यादा लेवल नहीं रहा। उसमें सरलीकरण में जो आ रहे थे उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी अगर बेसिक से उसने पढ़ा होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि पूरा बेसिक पढ़ा होगा तो उसको मैथ्स कवर कर लेगा वो बंदा। हाँ, और उसमें जैसे एक क्षेत्र में थी मैं ऐसा था 2D वगैरह में आयत वर्ग का, कि एक वर्ग और एक आयत 225 सेंटीमीटर उसकी क्षेत्रफल है, तो उसका उसमें फिर दिया था कि वर्ग और वर्ग की उनका जैसे अलग अलग दिया था कि वर्ग की भुजा को लंबाई का दुगुना है और +4 है, तो और जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से दुगने की 2 सेंटीमीटर कम है, ऐसे करके था उसका। फिर आयत का क्षेत्रफल पूछा था ऐसा। और रीजनिंग वगैरह में सर ये या तो यदि तो वगैरह के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में मिरर वाले जो हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करीबन बन रहे हैं, जो नॉर्मली है, कोई दिक्कत मिरर नहीं। वाले अभी भी रेगुलर बने हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट डे से अभी तक बने हुए 5-6 दिन मतलब 5-6 कम से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, नॉर्मली पूछ रहे हैं वो। हाँ। उसके बाद में सर ये ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में क्लॉक कैलेंडर से तो नहीं आया, कैलेंडर वगैरह क्लॉक से भी नहीं आ रहा अभी तो। सिंपल ही मतलब रीजनिंग तो सिंपल आ रही है, कोई ज्यादा इतनी हाई लेवल की है नहीं। मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कैलकुलेशन करने पर मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल क्वेश्चन है ऐसा है कि अगर तुम टाइम शुरू में बचा रहे हो तो लास्ट में वो कैलकुलेशन करके तुम उसको सोल्व कर पा रहे हो, ऐसा हो रहा था सर। जीके के और जितने प्रश्न आप बता सके जो आपको याद आए। और जो नदी का बता रहे जैसे हम थे, हिस्ट्री की बात करें, इतिहास का कोई जैसे मुगलों के बारे में, हिस्ट्री का या एक क्वेश्चन पूछा था उसने, वो उसमें मुगल के ऊपर था, वो मुगल बादशाहों के ऊपर। जी जी, हाँ, और नदी के बारे में क्या बता रहे थे? नदी की जो बता रहे थे सर, उसमें जो एक नदी बताई था तो उसमें इंडिया से निकलती है और इंडिया में ही वो विलुप्त हो जाती है। तो एक ही मात्रा में, जैसे मान लो अपन उस ऑप्शन में थे कि जो या तो वो ये बंगाल की खाड़ी वगैरह में गिर रही है या वो पाकिस्तान में मिल रही है। हाँ, ऐसी नदियाँ थी, और एक चंबल वगैरह थी, जी जी जी। तो एक वो ऑप्शन था। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न बन रहे हो कैसे बन सर रहे ऐसा आ रहा है, एक तो जैसे करंट का तो यही था कि सीबीआई का अध्यक्ष पूछा था उसमें। जी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा पूछा था सर, जो जैसे विनिमय वगैरह के थ्रू रहते ना, वो वाला थ्रू था उसमें, कि जो विनिमय लॉस किसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो वो चीजें कर रहे थे। तो उसके क्या है, थोड़ा टाइम लगता है सर। हाँ, सही बात आने है, के मैं बाद में समझ क्या रहा हूँ धीरे धीरे फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ऐसा चीजें होती है। और आप तैयारी कब से, आपका तैयारी? मेरा सर 2017 से मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लास्ट वाली एग्जाम निकल भी गई थी, मैं रनिंग में बाहर हो गया था। जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगा रहे थे, तो उसमें क्या स्कोर? मेरा क्या है कि मैं सर 3-4 जगह से लगा रहा था। तो शुरू में मेरा 60, 65, 62, 70 भी गया था, और हाईएस्ट स्कोर में 73 रहा था। 73। हाँ, विनर्स से भी लगाता था मैं टाइम्स को। वो विनर्स के बाद में मैंने टेक्स्ट बुक से है, परफेक्शन एकेडमी से है, ये अपनी आदित्य सर की है, 2 मतलब 3-4-5 जगह से मैंने टेस्ट जितने लगाओगे अपनी स्पीड कवर करके आप ले सकते हो। जीके मेरा ऐसा रहा कि मैंने ज्यादा जीके पढ़ा नहीं था सर। जैसे ये भी बहुत देखने को मिल रहा है कि नंबर ज्यादा आ रहे हैं, स्कोर ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों को ही आ रहे हैं, बाकी का तो स्कोर जो रियली में जो तैयारी कर रहा है उसका बंदे का अच्छा रहेगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल हाई लेवल का। उसमें ये हो गया, जैसे कोई एक सेंटर में से 85 ले आया तो एक तो लाएगा वो सर ऐसा है कि वो बंदा पहले से ही तैयारी, एसएससी वाला अगर होगा तो उसका कैलकुलेशन में 65 नंबर उसके परफेक्ट
सब्जेक्ट है ना, कम से कम 10 नंबर 20 नंबर भी वैसा मारेगा नॉर्मली भी तो भी 85 हो रहा है, 85 हो ही जाएगा ना, वो तो नॉर्मली बात है। और मैं जहाँ लाइब्रेरी में जाता था वहाँ पे और भी इसमें सबसे बड़े बेनिफिट वाली बात है एमपी आ ही नहीं रहा है, तो अदर स्टेट वालों को इनको कोई टेंशन ही नहीं है। उनको कोई इश्यू ही नहीं है। जो ना मैथ्स रीजनिंग करके बैठा उनका और साइंस करके बैठा तो उसका कहाँ जाएगा और नंबर? देखो स्टैटिक जीके तो हर कोई पढ़ता है, कोई भी तैयारी करता है, सर साइंस पढ़ेगा वो पढ़ेगा ही से, केवल एमपी छोड़ेगा, एमपी छोड़ने के बाद में बचा एमपी आ ही नहीं रहा आ है। ही नहीं रहा, तो वो ऐसा इश्यू है नहीं। जो बेसिस की भी तैयारी कर रहा है ना, वो भी बंदा अगर मैथ्स रीजनिंग और साइंस कर लिया उसने तो भी बेसिक बना। और कुछ आप मान रहे हो कि स्टैटिक जीके तो कुछ बनेंगे, कुछ ऐसा समझोगे वो बनने नहीं है तो हाँ, पढ़ा ही नहीं हो तो सही बात। ज्यादा इतना जीके पढ़ने से अच्छा मैथ्स रीजनिंग में आप समझ दे दो तो अच्छा ही है। बहुत अच्छा जानकारी दी है। क्या नाम है आपका? जयराम शर्मा सर। जयराम शर्मा। और आप अपनी तरफ से एक सजेशन जो भी आने वाले विद्यार्थियों के लिए देना चाहें? मैं सर एक ही बात बोलता हूँ, ज्यादा अपन जीके से फोकस ना करें, मैथ्स रीजनिंग में आप एडवांस पे ज्यादा ना जाए, भले कोई दिक्कत नहीं, जैसे बहुपद वगैरह है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ये नहीं आ रही अभी की फिलहाल की स्थिति हाँ, में, जी, जी, सही क्योंकि बात। आप आगे मेरे को बोल दो कि ये नहीं आ रहा वो आ रहा है, आपने ऐसा बताया था, तो वो चीजें नहीं है। जो नॉर्मली जो अर्थमेटिक वगैरह क्वेश्चन ज्यादा आ रहा और एडवांस के वो 200 जिस चैप्टर को ले रहे हैं उससे ज्यादा प्रश्न ले रहे हैं। हाँ एक परसेंटेज वगैरह कर सके, CISS हो गया, CISI वगैरह है, फिर एज वगैरह का भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है उसमें, नॉर्मली है, ज्यादा आपने बेसिक से मतलब नॉर्मल बिल्कुल, पढ़ा बिल्कुल, होगा सही बात। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैथ्स रीजनिंग आराम से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। Thank you, ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। देखा, हमने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से पूछने का, तो जो हाई स्कोरिंग वाली बात है तो ये कुछ विद्यार्थियों के नंबर हैं और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि जो लगातार 3-3, 4-4 सालों से 5-5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो स्कोर करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। बाकी आप अपनी मेहनत लगातार करिए, हायर मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, एमपी जी के बिल्कुल ना पढ़ें, बाकी का आप स्टैटिक जी के पढ़ें, मैथ रीजनिंग पे अच्छा फोकस करें, आप आराम से स्कोर कर लेंगे। हम आपके साथ बने हुए हैं, आप भी अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। अभी भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में यदि आप फिजिकल का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से, जहां आपको बेस्ट तैयारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।